हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता है, आपका हरियाणा का पीजीटी का एग्जाम आउट हो गया स्टूडेंट्स, और पॉलिटिकल साइंस की जो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि कौन सी बुक प्रेफर करें, कौन सी बुक में से पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन होगी। तो आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक लिस्ट मैं बताऊंगा कि जैसे आप खुद से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बता दूं कि भाई कोई भी बुक प्रेफर करने से पहले आपने अच्छे से +1 और +2 की एनसीईआरटी ये जरूर पढ़नी है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स, किसी भी आपको बता दूं कोई भी टॉपिक है उसका असली बेस, किसी भी टॉपिक का असली बेस जो है वो आपकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी कवर करो। आपको कोई बुक खरीदने की यहाँ पर मतलब एनसीईआरटी कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सारी की सारी एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आपको सारी मिल जाएंगी। 9, 10 की भी मिल जाएंगी, +1, +2 की भी मिल जाएंगी। एक एक टॉपिक आपको बताता हूँ जी। फेडरलिज्म, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ऐसे जो आपके बेसिक टॉपिक हैं वो आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको पॉइंट बताया। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है वो आपका बेस है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, जो एनसीईआरटी जो +1 +2 की एनसीईआरटी नहीं खरीदना चाहता, एक आपकी जनरल स्टडीज की बुक आती है टाटा मैग्रा हिल की। ठीक है, खैर आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें मतलब कंप्लीट उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस, उसमें कंप्लीट एनसीईआरटी 6 to लेकर 12 तक का जो क्रक्स मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, सो इन दैट सेंस मतलब कि वो करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी, पॉइंट नोट कर लो जी। जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट बुक है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट नोट कर लो, जो एक इंपॉर्टेंट बुक है जी, डीडी बसु की। डीडी बसु स्टूडेंट्स ऑथर है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बुक में आपके सिलेबस में मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन आपको बता दूं ये एम लक्ष्मीकांत से भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक का नेम है इनकी। ठीक है, तो ये डीडी बसु की स्टूडेंट्स बुक है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और इन केस किसी ने पहले अगर एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है, ठीक है, तो उसके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा इसको पढ़ना। इसमें अगर आप इस बुक को पढ़ते हो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी दे रखे हैं। ठीक है, और एम लक्ष्मीकांत जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसमें, मतलब कि आपको बता दूं जी, जो बच्चे एम लक्ष्मीकांत प्रेफर करते हैं वो भी अच्छा है। ठीक है, ऑलरेडी है तो खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं तो डीडी बसु खरीदने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इन केस कोई कहता है जी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है उसके लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। अंडरस्टैंड, सबको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे नोट करो जी, जो इंपॉर्टेंट बुक है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थ्योरी। ये बुक का नेम है, एन इंट्रोडक्शन, बुक का नेम है ये, एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थ्योरी। ये ओपी गाबा की बुक है। ठीक है, ये इसके ऑथर हैं जी, ओपी गाबा की बुक है स्टूडेंट्स। ये ओपी गाबा जो है बुक के ऑथर हैं। इंट्रोडक्शन, यहां पर कंप्लीट आपको इंट्रोडक्शन इन द पॉलिटिकल थ्योरी में आपको जो आपके सिलेबस में पॉलिटिकल थ्योरी दी हुई है वो यहां से कवर हो जाएगी। ठीक है, या ये छोड़ के जहां पर एक थोड़ा सा आप कह सकते हो लेमन लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है, एक और आपको पॉइंट बताता हूं, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स। ये स्पेक्ट्रम की बुक है स्टूडेंट्स, जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल में दे रखा है सब कुछ जो आपका सिलेबस में है। प्लाटो टू, ये बुक का नेम है, प्लाटो टू मार्क्स। ठीक है, प्लाटो टू
मार्क्स, ये आपको बुक डिटेल में आपको, ठीक है, और बहुत इजी लेमन लैंग्वेज में। ओपी का अगर किसी को पढ़ने में डिफिकल्टी आएगी, आपको एक पॉइंट बता दूं, ये स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है, ये आपको प्लेटो से लेके मार्क्स जितने भी फॉरेन थिंकर हैं, प्लस जो आपके पॉलिटिकल थॉट्स जो इंडिया के हैं, जो आपको सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। सो ये नोट कर लो जी, ये बुक जो लिखी गई है सुब्रत मुखर्जी के द्वारा है, सुब्रता मुखर्जी, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक है ये, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है, मार्क्स टू प्लेटो टू मार्क्स। सो ये आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी है जी थिंकर की बुक, बुक का नेम ही 50 मेजर थिंकर्स, 50 मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स, बुक का नेम है 50 मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स। सो Ian Adams एंड R.W. डाइसन की बुक है, ये ऑथर है। तो ये इसमें आपके पॉलिटिकल थिंकर कवर हो जाएंगे इस बुक से भी, ठीक है। लेकिन आपको जो मैंने पॉइंट बताया कि जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है उसमें लैंग्वेज इजी है, पॉइंट समझ में आ गया सबको, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप प्रेफर कर सकते हैं, बुक का नेम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये आपका टॉपिक दिया हुआ है, BL फाड़िया की बुक है, ठीक है, ये ऑथर है BL फाड़िया की बुक है स्टूडेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है, इसमें आपका फेडरलिज्म भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो इंडिया की पॉलिटिक्स है, जो एक और अच्छी बुक है, ठीक है, वो हिस्ट्री के लिए प्रेफरेंस की जाती है आपकी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। तो मतलब कि ये स्पेशली जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं, जो अपने आप से तैयारी करने पे लगे हुए हैं, उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूं। इन केस जिन बच्चों को स्टडी छोड़े बहुत टाइम हो गया, ठीक है, एजुकेशन से लंबे समय से जो है नाता टूट चुका है, तो वो बच्चे बंसल एकेडमी से जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए होंगे, आप वहां पर कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आपको एक पॉइंट बता दूं, अगर आप हमसे प्रिपरेशन करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट आपके नोट्स, असाइनमेंट, वर्कशीट्स, वो सारी की सारी चीजें आपको एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। और आपको बता दूं कि ये जो आप थ्योरी पढ़ोगे, पॉलिटिकल थ्योरी, थिंकर, डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, यहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछा जा सकता है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपको लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने, सिंपल सी बात है, 10 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 10-10 मार्क्स के मान लो 15 क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर आपका हर एक क्वेश्चन में दिमाग चलना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको कंपैरिजन के पूछ सकता है कि भाई पॉलिटिकल थिंकर्स के कंपैरिजन में, ठीक है, कैसे जो विचारधारा थी, ठीक है, इंडिया के जो फिलोसफर हुए हैं, जो फॉरेन के हुए हैं, कैसे आइडियोलॉजी वर्क करती है, कैसे पॉलिटिकल पार्टी के पीछे आइडियोलॉजी वर्क करती है, ठीक है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जी ये सिनेरियो इंडिया में चल रहा है, तो एग्जामिनर आपको इस तरीके से जरूर पूछेगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई आपको स्टेटमेंट वाइज करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन वो लिंक्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो करंट पर्सपेक्टिव से जुड़ा हो, ठीक है। तो अदरवाइज बुक्स कोई स्टूडेंट्स ये मैं सोचना कि इतनी सारी बुक्स हैं, तो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप कोई एक प्रेफर कर सकते हो, या तो अब जैसे ये वाली बुक बताई है, ठीक है, ऐसे आपको मैंने थिंकर की बताई थी, उससे पहले बताई थी, ठीक है, DD बसो या M लक्ष्मीकांत से कोई एक पढ़नी है, दोनों ही नहीं पढ़नी,
ये नहीं है कि आपने सारी बुक्स खरीद के बैठ जाना है, सारी बुक्स पढ़ने लग जाना है, ठीक है। तो एक और आपको बताता हूं, ठीक है, या तो ये आप पढ़ सकते हो या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो देश आजाद होने के बाद क्या आपके सिलेबस में मेंशन है कि कैसे जो दिक्कतें आई, जो समस्याएं आई, जो प्रॉब्लम्स फेस किए, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो वो सारी की सारी चीजें इस बुक में स्टोरी की तरह एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। इस बुक में आपका स्टोरी की तरह एक्सप्लेन कर रखी है। तो जो बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं, जिनकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है, तो जरूर प्रिपरेशन के टाइम पे इन बुक्स को देखो, कंटेंट देखो। क्या आप जो आपका सिलेबस है, आप एक हाथ में सिलेबस पकड़ लो और जो बुक पढ़ रहे हो, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक टिक करो कि हाँ जी ये सिलेबस में मैच कर रहा है, ये वाला टॉपिक है। तो जो आपको मैंने बुक्स बताई हैं, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो टॉपिक जो मेंशन है इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन आपको बता दूं जी, जो बच्चे खुद से नहीं पढ़ रहे, ठीक है, जिनको लग रहा है कि हमें थोड़ा सा एक पॉलिश करने की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम, आप लोग बंसल एकेडमी के साथ जुड़े। और आपको पता है कि ये मौका, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मत सोचें कि भाई अगले साल फिर ये वैकेंसी आ जाएगी, नो। सो आई होप सबने मेरी बात को अच्छे से समझा होगा। सो ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।